जय हिंद। लाइव टाइम्स में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में मेला प्रशासन ने बसंत पंचमी स्नान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। शनिवार को पहुंचे मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पूरी तरीके से मुस्तैद मेला प्रशासन ने श्रद्धालुओं को आने जाने के लिए जानकारी साझा की और अरैल से झूसी जाने के लिए पुल नंबर 28 खुला है। संगम से झूसी जाने के लिए पुल नंबर 2, 4, 8, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 23 और 25 खुले हैं। वहीं झूसी से संगम जाने के लिए श्रद्धालु पुल नंबर 16, 18, 21 और 24 का प्रयोग कर सकेंगे। वहीं झूसी से अरैल जाने के लिए पुल नंबर 27 और 29 का प्रयोग किया जा सकता है। ये खुले हैं। श्रद्धालु इन मार्गों का प्रयोग कर आसानी से आवागमन कर सकेंगे। कुल मिलाकर यह है कि सरकार की तरफ से जो रास्ता तैयार किया गया है वो साफ तौर पर सरकार की तरफ से यानी स्नान से पहले बता दिया गया। राजीव ओझा इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजीव, क्या जानकारी सरकार की तरफ से साझा की गई है, क्योंकि पिछली बार जो गलतियां हुई थी उनको किसी भी तरीके से यहां दोहराया ना जाए, आने जाने का रास्ता पूरी तरीके से क्लियर लोगों के दिमाग में रहे, जनता श्रद्धालुओं के बीच में वो मैसेज पहुंचे। क्या तैयारी, क्या प्रिपरेशन, कैसे समझाया जा रहा है? जी देखिए, इसके लिए जो साइन बोर्ड लगाए गए हैं बड़े बड़े, उसके साथ साथ पूरे मेला क्षेत्र में अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है लगातार। सभी जो भी पुल हैं उनके आसपास जो पीपे के पुल बने हुए हैं उनके पास अनाउंसमेंट लगा करके और पूरे मेला क्षेत्र में भी उसका प्रचार किया जा रहा है। लगातार श्रद्धालुओं को जानकारी दी जा रही है कि उन्हें झूसी क्षेत्र से मेला क्षेत्र कैसे जाना है और संगम क्षेत्र से झूसी वापस कैसे आना है, किस पीपे का पुल का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, किसका आने के लिए प्रयोग, किसका जाने के लिए प्रयोग होगा। ये सब कुछ बड़े बड़े साइन बोर्ड लगाए गए हैं। इसके साथ साथ उसका लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है ताकि लोग सुन करके उसके अनुसार अपनी जानकारी कर सकें और कल जब मेला क्षेत्र में उन्हें स्नान के लिए संगम की तरफ जाना हो या दूसरे किसी घाट की तरफ जाना हो तो उन्हें किसी तरह भ्रम की स्थिति न हो। जी बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन पार्किंग को लेकर जो व्यवस्था कही जा रही थी, क्या कल किसी भी तरीके से गाड़ियों के को लेकर एंट्री है संभव? ये कहा जा रहा है कि 3 दिन तक पूरी तरीके से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया। अच्छी बात है कि डिस्प्ले करके बाकायदा लोगों को रास्ता बता दिया जा रहा है। जी, नो व्हीकल जोन तो आज से ही कर दिया गया था। केवल प्रशासन की गाड़ियां जो व्यवस्था में लगी हुई हैं, नगर निगम की गाड़ियां जो कूड़ा उठाती हैं और अन्य किसी तरह की जिम्मेदारी के काम में लगी हैं, स्ट्रीट लाइट्स का काम करने वाली जो गाड़ियां हैं, केवल इन्हीं गाड़ियों को आज परमिशन शाम के बाद से दिया गया है। और किसी भी तरह की अन्य गाड़ियां और कल वीआईपी मूवमेंट पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी इलाके में कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं होगा और वाहनों का प्रवेश तो जरूरी और प्रशासनिक वाहनों के अलावा किसी तरह के वाहनों का कोई प्रवेश मेला क्षेत्र नहीं होगा। पिछली गलतियों को देखते हुए जो सुधार किया गया उससे सख्ती से लागू किया जाएगा। और ये प्लांटून पुलों को लेकर के जो स्थिति स्पष्ट की गई है ये बहुत जरूरी थी और इसकी वजह से कल मेला और जो स्नान है। ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा और जाहिर सी बात है कि सरकार की तरफ से, मेला प्रबंधन की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। आप हमारे साथ लगातार बन रही है। दोबारा मैं आपके पास आता हूं, लेकिन सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीने उनके ट्वीट सिर्फ महाकुंभ विरोधी ही रहे। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पिछले 2 महीनों के ट्वीट पर आप देखिए, इन्होंने जितने भी इस दौरान वक्तव्य दिए हैं, इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज का विरोध करते हुए इनके ट्वीट सारे के सारे आए हैं। राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए। राजीव, मुख्यमंत्री के निशाने पर अखिलेश यादव जाहिर सी बात है कि ट्वीट तो करते हैं, कई बार सजेशन भी देते हैं, कई बार सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने नाम लेकर बकायदा कहा कि 2 महीने का ट्वीट उठाकर देखिए तो कोई भी ऐसा ट्वीट नहीं है जो मेला प्रबंधन या मेले को लेकर पॉजिटिव हो। हर एक बात नेगेटिव है, सिर्फ आलोचना की गई है। जी, मुख्यमंत्री आज मिल्कीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव कल होने वाला है उसके चुनाव प्रचार के लिए गए थे और ये उनका मिल्कीपुर का आखिरी चुनावी दौरा था। इस सभा में वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, पार्टी के नेतृत्व पर पूरी तरह बरसे हैं और खासकर महाकुंभ को लेकर के अखिलेश यादव के जो ट्वीट्स लगातार आ रहे थे उसको उन्होंने बाकायदा उनका नाम लेकर कोट किया और कहा कि जिससे भी सनातन संस्कृति का वैभव बढ़ता है, जिससे भी सनातन संस्कृति का दुनिया में डंका बजता है, ऐसे सभी विषयों से समाजवादी पार्टी को बहुत एलर्जी है और वो उसे पचा नहीं पाती है।
इस अखिलेश यादव के ट्वीट को उन्होंने इसी परिप्रेक्ष्य में वहाँ कोट किया और कहा कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि सनातन धर्म का प्रचार हो, सनातन धर्म की ख्याति बढ़े और दुनिया में उसका गौरव स्थापित हो। मुख्यमंत्री ये बताना चाहते थे कि महाकुंभ के जरिए जब सनातन का गौरव पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित हो रहा है तो समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। ये उनका जो नारा था, जो चुनाव में प्रयोग किया गया वाक्य था, ये काफ़ी वहाँ जनता के बीच लोकप्रिय हुआ, बहुत सी तालियां बटोरने में सफल भी रहे। जी बिल्कुल धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव निशाने पर है। मुख्यमंत्री के प्रयागराज को लेकर आपस में सरकार और विपक्ष में इस तरीके से ट्वीट वार खेला जा रहा है। इधर प्रयागराज में 3 जनवरी को अगला अमृत स्नान है, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है और इसे देखते हुए सुरक्षा भी पूरी तरीके से पैनी कर दी गई है। हमारी संवाददाता नेहा विश्वकर्मा ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। देखिए, महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है और क्योंकि कल एक बार फिर से अमृत स्नान को लेकर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचने वाले हैं, संगम पर घाट में डुबकी लगाने के लिए पहुंचने वाले हैं। उस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, मैं आपको तैयारियां दिखा रही हूं कि तैयारियां कितनी ज्यादा दुरुस्त है। हर जगह पर आपको बड़ी संख्या में प्रशासन की तैनाती नजर आएगी। आप जहां भी नजर घुमाएंगे वहां पर आपको पुलिस फोर्स की तैनाती नजर आएगी। हर ओर जहां पर भी आप नजर घुमाएंगे तमाम टीमों को जमीनी स्तर पर उतार दिया गया है, क्योंकि इस बार सीएम योगी की ओर से कहा गया है कि जीरो एरर पर काम करने हैं और इसी वजह से जो तैयारियां हैं वो बहुत ज्यादा दुरुस्त नजर आ रही हैं। आप देखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं और श्रद्धालु जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई परेशानी, किसी भी तरह की कोई समस्या नजर नहीं आ रही है। सब कुछ बेहतर संतुलित तरीके से नजर आ रहा है, सब कुछ बेहद बेहतर तरीके से नजर आ रहा है। और जहां पर मैं तैनात हूं, यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। आप देखिए, जहां पर भी नजर घुमाएंगे वहां पर आपको श्रद्धालु नजर आएंगे। तो वहीं तमाम जो टीमें हैं, तमाम जो फोर्सेस हैं वो तैनात कर दी गई हैं, क्योंकि एक बार फिर से 3 फरवरी को जब स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर आएंगे तो जाहिर तौर पर किस तरह से भीड़ को नियंत्रित करना है, किस तरीके से भीड़ को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालना है, इसको लेकर प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो बहुत ज्यादा दुरुस्त नजर आ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ नेहा विश्वकर्मा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। इस वक्त मैं प्रयागराज महाकुंभ में मौजूद हूं और मेरे बहुत ही ज्यादा करीब यहाँ पर संगम घाट है और मैं इस वक्त एक ऐसी जगह पर मौजूद हूं जहां से जो झांकियां हैं, यानी जो तमाम साधु संत हैं, उनकी रैली कुछ यहीं से निकलेगी। यही वो रास्ता है जहां से अमृत स्नान के लिए वो निकलने वाले हैं। तमाम जो तैयारियां हैं वो बहुत ज्यादा दुरुस्त नजर आ रही हैं। ये जो पूरा महाकुंभ है, यहाँ पर स्वच्छता, सुरक्षा और स्वास्थ्य तीनों चीजों को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पर जो भी टॉयलेट्स हैं उनको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लीन किया जा रहा है। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो बहुत बड़ी संख्या में महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर देखिए, मेरी थोड़ी सी ही दूरी पर, सिर्फ कुछ कदमों की दूरी पर यहाँ पर आपको पुलिसकर्मी तैनात नजर आएंगे। तमाम जो सहायता केंद्र है वो भी बनाए गए हैं, जहां पर भी आप नजर दौड़ाएंगे, यानी जितनी संख्या में आपको श्रद्धालु नजर आएंगे, पुलिसकर्मी भी उनकी सहायता के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए हर जगह आपको नजर आएंगे। क्योंकि अब अमृत स्नान है, इसको लेकर बड़ी संख्या में एक बार फिर से प्रयागराज में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। आप देखिए, संगम के बहुत करीब मैं मौजूद हूं और यहाँ से बहुत ज्यादा संख्या में लोगों का आने जाने का जो सिलसिला है वो लगातार नजर आ रहा है। इसी के साथ ही प्रशासन की जो मुस्तैदी है वो बहुत ज्यादा काबिले तारीफ है, क्योंकि प्रशासन की ओर से जो टीमें हैं वो लगातार हर जगह नजर आ रही हैं। एम्बुलेंस की अगर मैं बात करूंगी तो वो भी हर जगह पर आपको नजर आएगी, यानी थोड़ी सी दूरी पर आपको श्रद्धालु, पुलिसकर्मी, इसी के साथ ही एम्बुलेंस, तमाम जो व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं वो हर जगह आपको बेहद दुरुस्त नजर आएगी। और इसी वजह से अभी तक हमने तमाम जब श्रद्धालुओं से बातचीत की है तो श्रद्धालुओं का भी कहना है कि जो भी तैयारियां हैं वो बहुत ज्यादा दुरुस्त हैं। और देखिए, जहां पर भी हम नजर घुमाएंगे, यानी कुछ कदमों की दूरी पर ही सहायता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, पुलिसकर्मी हर जगह पर तैनात हैं। सर, किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह से, क्योंकि कल एक बार फिर से अमृत स्नान है, क्या कुछ तैयारियां हैं? सारी जो तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली जा चुकी हैं। श्रद्धालुओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है जी। और हम कोशिश करेंगे कि श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। तो बिल्कुल
देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जो मीटिंग की गई उसमें कहा गया था कि जीरो एरर की जो नीति है उस पर काम करना है और यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं उसमें बिल्कुल जमीनी स्तर पर उसका जो असर है वो भी नजर आ रहा है। और इस वक्त यहाँ पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और जो तैयारियां हैं वो बहुत ज्यादा दुरुस्त है। यानी एक बार फिर से जब अमृत स्नान को लेकर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर अभी तक जो बातचीत की है वो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से कल जब श्रद्धालु स्नान करेंगे तो उनका जो स्नान है उसके बाद की जो उनकी प्रतिक्रियाएं हैं वो लगातार पहले भी हमने आपको दिखाई है, आगे भी दिखाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ नेहा विश्वकर्मा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। तो महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर से भी लोग आ रहे। लाइव टाइम्स के कैमरे में ऐसे ही कुछ श्रद्धालु कैद हुए हैं जो जम्मू से संगम नगरी पहुंचे हैं, जिन्होंने भजन गाकर समा बांधा। इस वक्त मैं प्रयागराज महाकुंभ में मौजूद हूं और क्योंकि कल एक बार फिर से अमृत स्नान होना है, इसको लेकर बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाने के लिए तमाम जो लोग हैं वो प्रयागराज में मौजूद हैं। हमारे साथ जम्मू कश्मीर से आई बहुत सारी महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इन्हें यहाँ पर आकर कैसा लगा, इनका क्या एक्सपीरियंस रहा। मैम अपने ग्रुप के बारे में बताइए, अपना नाम बताइए। अच्छा, मेरा नाम कमला शर्मा है, हम लोग जम्मू से आए हैं और ये हमारा 33 मेंबर्स का जो ग्रुप है और आज ही हम लोग पहुंचे हैं। और सब लेडीज को जहाँ पे अभी स्नान किया, हम लोग कल स्नान करेंगे, परसों करेंगे, हम 3 दिन स्नान करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। ये सारा हमारा ग्रुप है और मैं ये जगह देखकर, इलाहाबाद वगैरह यहाँ के कुंभ मेला देखकर मुझे इतना अच्छा लगा। हम सब लोग इतना खुश हो रहे हैं कि हम बार बार, और इसके अलावा हमने आरती देखी, इतना अच्छा आरती का जो हमने माहौल देखा ना, अनुभव किया ना, कि वो मतलब जिंदगी कभी ऐसा देखा नहीं होगा। तो मैं यही कहती हूँ कि सब लोग आए, यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, कोई भीड़ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है और सभी लोग जहाँ जिससे हेल्प मांगो वही हेल्प कर रहा है। ऐसा आपको कैसा लगा? मेरा नाम शकुंतला कुमारी है, मैं जम्मू से आई हूँ। मेरा 32 ग्रुप की लेडीज हैं, बहुत अच्छा लगा। मैंने आरती देखी, मेरा तो मन लगा मैं इधर ही निवास कर जाऊँ। अच्छा, आप लोग ये बताइए, इससे पहले जो कुंभ हुए हैं उनमें आप आई हैं? मैं 24 साल पहले कुंभ में आई थी। माय नेम इज चंद्रप्रभा, आई एम फ्रॉम जम्मू। 24 साल ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं, सभी लोग ऐसे सोए पड़े थे टेंटों में, ऐसे वैसे। सतपाल जी महाराज के या परमानंद जी जो अध्यक्ष है राम जन्मभूमि के, तो हम उनके शिविर में ठहरे थे, लेकिन तब इतना कोई अरेंजमेंट नहीं था। इस टाइम जो है ना, वेरी वेल एंड वेरी गुड। देखिए इन सभी के चेहरों की जो मुस्कुराहट है वो बता रही है कि ये व्यवस्थाओं से कितनी खुश है, आस्था की डुबकी लगाकर कितनी खुश है। मैम आपका कहना है कि आप पहले भी कुंभ में आई हैं, किस तरह की तैयारियां थी? तैयारी तो पहले भी अच्छी थी, लेकिन इस बार की तैयारी का कोई मुकाबला नहीं है। जोगी है तो सब कुछ है, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया भव्य अरेंजमेंट है, अच्छा अरेंजमेंट है। बस हमें एक बात की शिकायत है, संगम में नहीं जाने दिया, बीच में जाके डुबकी लगानी है। वो अगर कल चले जाने, कल फिर आएंगे हम। हाँ, चलिए 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 जल्दी से फिर भजन। बोले राम नु प्यारे हरे हरे, बोले राम डूबे आरे हरे रे हरे, बोले हरे रे हरे हरे, बोले नो प्यारे हरे हरे। जयकारा शेरावाली दा बोल सच्ची बड़ी सोनी लगे ओ पैंदिया ने बोलियां ते गिद्दा मचदा, ओ पैंदिया ने बोलियां ते गिद्दा मचदा, ओ अपने बेच पोला आप नचदा। ओ बम बम बोले, ओ बम बम बोले, ओ बम बम बोले, ओ बम बम बोले। ओ सरस्वती नचदी नाले गंगा नचदी, सरस्वती नचदी नाले गंगा नचदी, और नचदी प्रयाग वाली सारी नगरी, ओ नचदी प्रयाग वाली सारी नगरी। ओ बम बम बोले, ओ बम बम बोले। तो बहुत ही सुंदर भजन इन
सभी ने गाया है नचदी प्रयाग वाली सारी नगरी, बम बम बोले बम बम बोले। इसी तरह की जो खुशी है वो प्रयागराज में आने वाले तमाम श्रद्धालु महसूस कर रहे हैं और प्रशासन की जो तैयारियां हैं उसको लेकर लोग बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। हर बात पर वो जिक्र कर रहे हैं कि जो इस बार की तैयारियां हैं, जो इस बार की व्यवस्थाएं हैं, उससे पहले कभी इस तरह की तैयारियां और व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिली है। और लगातार अभी तक हमने लाखों लोगों से बातचीत कर ली है और सभी लोग बहुत ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही तमाम जो तस्वीरें वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रशासन भी कितना ज्यादा मुस्तैद है, कितना ज्यादा चौकन्ना है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ नेहा विश्वकर्मा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। अखिलेश यादव के बयान पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि अगर अखिलेश यादव ने ऐसा कहा है तो यह पूरी तरीके से झूठ है। 29 जनवरी को सभी अखाड़ों ने दोपहर तक स्नान कर लिया था। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि भगदड़ की वजह से अखाड़ों ने स्नान नहीं किया। सनातन परंपरा की महानव जो पर्व है महाकुंभ, 29 जनवरी को जो एक दुखद घटनाक्रम हुआ, सभी संतों ने उस पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव ने अगर ऐसा कहा है कि अखाड़ों ने स्नान नहीं किया तो बिल्कुल निराधार है, सफेद झूठ है। 2 बजे से लेकर के और 7:30 बजे तक सभी के 13 अखाड़ों ने स्नान किया है। इसमें सर्वप्रथम श्री पंचायती अखाड़ा महादेवानी के साथ में अटल, उसके बाद निन्नी के साथ में आनंद, जूना, आवान और अग्नि, उसके बाद तीनों वैष्णव अखाड़े, फिर उदासीन परंपरा के अखाड़े और सबसे लास्ट में मैंने 7:18 पर निर्मल अखाड़े के कोठारी जसविंदर सिंह से बात किया तो उनका भी स्नान हो गया था। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल झूठ है। सभी अखाड़ों ने सादगीपूर्ण जो है बिना ढोल बैंड बाजे के शाही जुलूस नहीं ले आके पैदल जा करके हम लोगों ने स्नान किया है। अखिलेश यादव भी एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इससे सनातनियों में आक्रोश है कि इस तरह का झूठ भी इस कुंभ में ये लोग फैलाएंगे, ऐसी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 13 अखाड़ों ने स्नान किया, सभी संतों ने स्नान किया और सभी ने सादगीपूर्ण ढंग से स्नान किया। हमने दुर्घटना में जो काल की गाल में चले गए थे उनके लिए हमने प्रार्थना भी की है और उनके परिवारों के प्रति हम लोगों ने संवेदना भी व्यक्त की है, क्योंकि इस देश का साधु हमेशा सद्गृहस्थों से भिक्षा ही नहीं लेता है और कभी सद्गृहस्थों पर कोई भी किसी भी प्रकार की आपत्ति विपत्ति आती है उसमें उनके साथ खड़ा भी रहता है। हम खड़े थे, हम हैं और हम उनके परिवारों के साथ में हैं। महाकुंभ में साधु संतों की ओर से तीसरे अमृत स्नान को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। चारों शंकराचार्य, 13 अखाड़ों के साधु संत और खालसा के संत अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। अमृत स्नान की तैयारियों को लेकर हमारे सहयोगी विकास मिश्रा ने महामंडलेश्वर किशोरी शरण देवाचार्य जी महाराज से बातचीत की। महाराज जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि उनके द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। साधु संत उनसे बेहद खुश हैं। साथ बातचीत करने के लिए महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी हैं, इन्हीं से जानेंगे महाराज जी बसंत पंचमी का क्या कुछ स्नान का पर्व है और किस तरीके से श्रद्धालु स्नान करेंगे। क्या बसंत पंचमी उस दिन माता सरस्वती के पूजन का भी दिन है। बसंत पंचमी दिन बहुत लोग छोटे बच्चे विद्या प्रारंभ करते हैं और तीर्थराज प्रयागराज में 13 अखाड़ा के जो अंतिम स्नान, मुख्य 3 जो स्नान है वो बसंत पंचमी दिन है। उनके बाद कई साधु संत अपने आप स्नान करने के बाद प्रस्थान भी करते हैं, कई रहते हैं। इस बार महात्मा लोग आपस में जितने में महामंडलेश्वर जगत गुरु और 13 अखाड़ा के जो मुख्य है, सब ने यही विचार किया कि इस बार हम लोग स्नान करने के लिए ना जाए, ताकि भीड़ को देखते हुए पहले भक्त तब न भगवान। इसीलिए भक्त और भगवान का अनादिकाल से हमारे सनातन धर्म में एक परंपरा रही है। इस बार भी सरकार अपने तरफ से निरंतर प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन अपनी तरफ से है, लेकिन हम सब जानते हैं कि भीड़ बेकंट्रोल हो चुका है। फिर भी हमें प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहिए। महाराज जी, आपके यहाँ 32 वर्ष से लगातार संकीर्तन चलता है, क्या कुछ महिमा है इसके बारे में भी बताएं। महाकुंभ में भी आपका ये संकीर्तन चल रहा है, इसके बारे में कुछ बताएं। हमारे पूज्य गुरुदेव परम नाम जापक है, उनका 2 मुख्य प्रयोजन है। इस कलिकाल में कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेना समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनाथ। इस कलिकाल में
अगर आप ध्यान के द्वारा चाहोगे भगवान के प्राप्त कर लो, नहीं। आप योग के द्वारा चाहोगे कि भगवान के प्राप्त कर लो, नहीं। इस कलिकाल में चलते फिरते सोते जागते किसी भी अवस्था में आप महामंत्र हरिनाम संकीर्तन करोगे, यही एक जीवन का श्रेष्ठ लाभ है, उत्तम लाभ है। तो ये थे महाराज जी, जिनका कहना है कि सनातन धर्म को लेकर लगातार लोग जागरूक हों और यहाँ पर 32 वर्ष से लगातार राम संकीर्तन चल रहा है। और ये जो मिथिला कुंज द्वाराचार जो तमाम जो साधु संत हैं, उनकी ओर से भी बसंत पंचमी में लोग अब स्नान करेंगे और दूर दराज से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी ओर से भी जो महाराज जी हैं उन्होंने अपील की है कि वो भी स्नान करें और ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से जरूर ध्यान दें। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। 3 फरवरी को तीसरा अमृत स्नान है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। वहीं इसी बीच हमारे संवाददाता राजीव ओझा ने कथावाचक देवकी नंदन से बातचीत की है। महाकुंभ के सेक्टर 17 में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की कथा चल रही है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु किस तरह कितनी बड़ी संख्या में यहाँ जुटे हैं और राम कथा का आनंद ले रहे हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी अपनी राम कथाओं के लिए देश भर में जाने जाते हैं और उनकी कथाओं में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। आज यहाँ महाकुंभ में भी उसी तरह श्रद्धालु यहाँ उमड़े हैं और उनकी कथाओं में भक्ति रस में डूबे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु किस तरह शांतिपूर्वक बैठ करके उनकी कथाओं में निमग्न हैं। हम अभी बात करेंगे उनके शांति सेवा शुरू शिविर से जुड़े हुए एक सेवादार से। आपसे पूछेंगे कि कथा कितने बजे चलती है और कब तक चलती है? 1 बजे चलती है हमारे गुरुजी की, 4:30 बजे खत्म होती है। फिर भंडारा चलता है सुबह शाम और सब इसी में सोते बैठते हैं, आराम करते हैं महाकुंभ में। और बग बोर्ड के लिए हम सब हाजिर हैं। बग बोर्ड रहेगा तो सनातन भी बोर्ड रहेगा, सनातन बोर्ड रहेगा, बग बोर्ड नहीं रहेगा, मतलब यही है बस। आप सुन रहे थे शांति सेवा शिविर के सेवादार को, जो बता रहे थे कि किस तरह कथा होती है, कितने बजे तक होती है। कैमरामैन सुंदरम केसरी के साथ लाइव टाइम्स के लिए मैं राजीव ओझा। महाकुंभ में जहां अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, वहीं सेक्टर 20 अखाड़ा क्षेत्र में त्रयंबकेश्वर से आए एक संत लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हैं। ये सिर पर रुद्राक्ष की माला, गले में रुद्राक्ष की माला और शरीर में छाल पहनकर पूरे महाकुंभ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। हमारे संवाददाता विकास मिश्रा ने रुद्राक्ष वाले बाबा से बातचीत की है, सुनिए। महाकुंभ में जहां अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, वही मेरी मौजूदगी इस समय सेक्टर 20 के अखाड़ा क्षेत्र में और हमारे साथ महाराज जी हैं। सर पर रुद्राक्ष की माला, गले में रुद्राक्ष की माला और जो खाल है वो भी ये लेकर पहनकर टहल रहे हैं और लगातार जो दूर दराज से श्रद्धालु आ रहे हैं उनके बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जो आप शेर की छाल धारण किए हुए, इसकी क्या अलौकिक कथा है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? ऐसा है कि ये तो एक तरह का भगवान शंकर को बोलते कि इसका आसन है। संत महात्मा इसको पहले ही पहनते थे, ओढ़ते थे, बिछाते थे। इसके ऊपर सीढ़ियाँ मिलती हैं, इसलिए पहनते हैं। और दूसरी बात, रुद्राक्ष का वर्णन तो मैं वर्णन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रुद्राक्ष तो स्वयं शिव है। भगवान के जो है नेत्र से जो है जो गिरा था बुंद जो है, उससे जो है पेड़ पैदा हुआ, उससे हर प्रकार के रुद्राक्ष का उत्पत्ति हुआ। जो जो मुख हुआ वो सारे देवताओं ने धारण किया। इसलिए रुद्राक्ष तो सबको पहनना चाहिए, ये शिव का स्वरूप है। कल आप लोग स्नान करेंगे महाराज जी, क्या कुछ कहेंगे, लोगों को क्या संदेश देंगे महाकुंभ क्षेत्र से? अब बड़े श्रद्धालु लोग हैं, वो तो जो कुछ न कुछ तो सबको मिलता ही है। वर्णन तो ऐसा है कि यहाँ अमृत तो मिलता ही है, अब वो किसको मिलेगा वो पता नहीं है, लेकिन मिलता है। ऐसा वर्णन है कि यहाँ अमृत तो मिलता ही है। ये महाराज जी हैं जो त्रयंबकेश्वर से आए हैं और लगातार ये महाकुंभ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हैं। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। तो महाकुंभ में इसी तरीके से साधु संतों से लेकर आम जनजीवन से भी जो रंग आ रहे हैं वो वाकई में आकर्षित करते हैं तमाम लोगों को।